आज महाराष्ट्र कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ परभणी में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। चिक्काबल्लापुरा और बेंगलुरु में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नांदेड़ और परभणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कर्नाटक भी जाएंगे। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा और बेंगलुरु में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है महाराष्ट्र में। फिलहाल सबसे पहले तैयारियों का जिक्र करेंगे। आज के कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है पीएम का? बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, कल वर्धा में शाम में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था। आज नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करें क्योंकि 26 अप्रैल को वहां पर मतदान होने हैं। तो ऐसे में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चिखलीकर, उनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए पीएम मोदी प्रताप राव चिखलीकर जो उम्मीदवार है बीजेपी की ओर से, उनके लिए वोट मांगने के लिए आज जनसभा को संबोधित किया जाएगी। देखिए, ये जो नांदेड़ सीट है, इस पर एक जमाने में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। अशोक चौहान वहां के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन अब अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर अशोक चौहान भी जा सकते हैं और वो मंच साझा करेंगे और नांदेड़ की जनता से अपील करेंगे कि भाई आप तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दीजिए। हमारे जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे, हमारे जो अपोजिशन थे, अब आप उन्हें सांसद बनाइए। तो अब इसको लेकर देखिए, जिस तरह से कल वोटिंग जो परसेंटेज हमने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत कम दिखाई दिया, इस वजह से 26 अप्रैल को और मतदान हो और लोग घर से बाहर निकल कर वोट करें, इसकी भी बात जहन में पीएम मोदी की होगी। इस वजह से लोगों को जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से वोट करने की अपील करेंगे कि नांदेड़ मराठवाड़ा का एक प्रमुख शहर है और नांदेड़ को किसी भी तरीके से जो महायुति यानी बीजेपी और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार की गठबंधन पार्टी है, वो ये नांदेड़ सीट को नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि कांग्रेस का गढ़ भले माना जाता है, लेकिन अब जब कहीं ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं आईएनडीए गठबंधन के लिए भी, महाविकास आघाड़ी के लिए भी ये नांदेड़ सीट है अब चुनौती बन जाएगी। बिल्कुल, अशोक चौहान एक चेहरा हुआ करते थे। अशोक चौहान के नाम पर नांदेड़ की सीट निकल जाते थे, लेकिन अब अशोक चौहान अब जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस सामने भी एक चुनौती होगी, हालांकि बीजेपी के सामने भी चुनौती, क्योंकि परंपरागत सीट है कांग्रेस की। तो ऐसे में क्या चेहरा बदलता है तो क्या वो सीट बची रहेगी, ये भी बड़ा सवाल जो है रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करते हैं, किन बातों को रखते हैं, क्या मोदी की गारंटी नांदेड़ में भी चलती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और इन सारी बातों, इन सारी विषयों को पीएम मोदी जनसभा में जरूर संबोधित करें, क्योंकि अशोक चौहान उनके पास आगे, तो शायद अशोक चौहान के चेहरे को ही फ्रंट फुट में रखकर वो जनता से अपील करे कि भाई इनको चेहरों को ध्यान में रखकर आप हमारे साथ आ चुके हैं, हमारी गारंटी के साथ आ चुके हैं, तो आप इनको रख के सामने फेस रख के हमें मतदान करिए। ये भी बात हो सकती है। देखिए, नांदेड़ में विकास तो हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार ये चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। 26 अप्रैल के लिए ये वोट जो है आज सभा जो है होनी जा रही है और 26 अप्रैल के दिन अधिक से अधिक मतदान हो, इस बात का भी ध्यान पीएम मोदी के जहन में है। लोगों से यही अपील करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।